हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएम बेसिक स्टडीज। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिफाइन किया जाता है। जब एंगल का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है। आज हम कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे जिनकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब एंगल का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक स्टार पॉइंट लिखते हैं। एंगल्स आर Angles are always taken from positive x-axis in anti-clockwise direction. पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर होता है। राइट साइड वाली जो साइड होती है उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। जब एंगल्स लेने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री होता है तो यहाँ से एंगल लेना स्टार्ट करते हैं और लेते कौन से डायरेक्शन में, जैसे ये हमारी वॉच है, घरों पे जो घड़ी होते हैं ना उसमें ये कोई मिनट वाली सुई है, ये ऐसे चलती है तो इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। क्लॉकवाइज जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है ऐसे, इस डायरेक्शन को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंगल हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एंगल इस प्रकार लिया जाएगा। एंगल्स आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना स्टार्ट करेंगे और किस डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात हो गई कि एंगल लेते कहाँ से। अब कुछ रूल देखेंगे जिनकी सहायता से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं रूल फर्स्ट। फर्स्ट ब्रेक एंगल in the format of theta is equals to n into 90 degree plus alpha, such that alpha must be less than 90 degree। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तब हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला रूल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालने के लिए कि फर्स्ट ब्रेक एंगल इन द फॉर्मेट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू n into 90 डिग्री प्लस अल्फा सच दैट अल्फा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो हमें एंगल दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो हमें एंगल दिया होता है जैसे साइन थीटा, इसमें जो एंगल थीटा है ये जो दिया होगा, सबसे पहले हम इस n इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा की फॉर्मेट में तोड़ेंगे। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो अल्फा का मान है, जो अल्फा हम यहाँ पे लिखेंगे उसका मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए, अल्फा लेस देन 90 डिग्री। मैंने कल भी बताया था कि जब इस चिन्ह का मुंह जिस ओर खुला होता है उसका मान ज्यादा होता है और जिस ओर पूंछ होती है उसकी उस ओर मान कम होता है, मतलब अल्फा का मान कम है किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, अब आइए दूसरा रूल देखते हैं। चेक साइन बाय क्वाड्रेंट। सेकंड रूल कहता है कि चेक साइन बाय क्वाड्रेंट। इसका मतलब होता है जो हमने कल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, उसमें हम साइन चेक करेंगे। अब साइन चेक कैसे करेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया है, मान लीजिए साइन थीटा दिया है, साइन थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो हम ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया है उन्हें क्वाड्रेंट की सहायता से उनका साइन चेक करेंगे। ठीक है,
आइए अब रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड, सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग रूल फर्स्ट में लिखा था, थीटा इज इक्वल्स टू एन इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब जो अल्फा की वैल्यू है 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं रूल थर्ड क्या कहता है। इफ यदि अनइवन देन नो चेंज, नो चेंज, and if unodd then changes apply, changes apply। थर्ड रूल कहता है कि अगर जो थीटा हमने फॉर्मेट बनाया है थीटा का, अगर इसमें अनइवन है तो हम नो चेंज रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर अन की वैल्यू ऑड है, विषम है, तो हम चेंज करेंगे। और किस प्रकार के चेंज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे साइन थीटा, साइन इंटरचेंज होता है कॉस में, इसी प्रकार टेन इंटरचेंज होता है कॉट में, और सेक कोसेक में। तो हम जब अन की वैल्यू इवन होगी तो नो चेंज रखेंगे, और यदि अन की वैल्यू ऑड भी है तो हम चेंजेस करेंगे। साइन थीटा को साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, टेन को कॉट में, सेक को कोसेक में। इसी प्रकार कॉस को सेक में, कॉस को साइन में करते हैं, कॉट को टेन में और कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हम अनऑड होने पर, ठीक है। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब एंगल का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तब हम उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, साइन 120 डिग्री। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, उसमें एंगल का मान है 90 डिग्री से ज़्यादा है, 120 डिग्री है। तो हमने सबसे पहला रूल देखा था कि थीटा को कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। थीटा को हमें अन इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हमारा थीटा क्या है 120 डिग्री। इसे जब तोड़ेंगे इस फॉर्मेट में तो ये लगभग ऐसा बनेगा, प्लस 30 डिग्री। मतलब जो भी हमारा एंगल दिया है, जैसे 120 डिग्री दिया है तो इसमें सबसे पहले 90 डिग्री लिख लेते हैं। 90 डिग्री इसमें आता है, एक्स्ट्रा एंगल कितना होगा, मतलब 120 है, इसमें 90 आ गया तो पीछे कितना बचा है 30। लगभग फॉर्मेट बन गया है, यहाँ पे 1 लिख देना, मतलब ये एन की वैल्यू है, ये जो 90 डिग्री था, और ये अल्फा, यहाँ पे अल्फा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। हमारा अल्फा 30 डिग्री आ रहा है जो कि 90 डिग्री से कम है। फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया। सेकंड रूल कहता है कि कोऑर्डिनेट चेक कीजिए। कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। तो हमारा एंगल है 120 डिग्री। हमने एक स्टार पॉइंट में लिखा था कि एंगल्स आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम 120 डिग्री को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेंगे। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और एक सर्कल कंप्लीट होने पर 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले एंगल लेना स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से लेना स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबसे पहले 90 डिग्री ले लिया, हमें 120 डिग्री लेना है। इसका मतलब होता है कि 1 टाइम्स 90 डिग्री, जो ये फॉर्मेट तोड़ा है इसका मतलब है 1 टाइम्स 90 डिग्री, मतलब एक बार 90 डिग्री घुमा दीजिए, उसके बाद थीटा डिग्री एक्स्ट्रा लेना है, अल्फा डिग्री सॉरी, जो ये अल्फा इतना एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा 120 डिग्री लगभग यहाँ पे आएगा। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो हम वैल्यू लिखेंगे प्लस। प्लस की वैल्यू इसलिए क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे। प्लस साइन जो थीटा की वैल्यू वो लिख देने 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हमें थर्ड रूल अप्लाई करना है, अन देखना है, अन की वैल्यू ऑड है या इवन है। यहाँ पे अन की वैल्यू ऑड है जो कि 1 है, सो चेंजेस करेंगे। क्या चेंज करेंगे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस एज इट इज आएगा
साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, ये कन्वर्जन के कारण हट जाएगा और यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कल हमने पढ़ा था, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इस प्रकार हमने साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाली है जो कि है √3/2। यहाँ पे दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले हमने एंगल को इस फॉर्मेट में तोड़ लिया है। जो हमने एंगल लिया है स्टार्टिंग में उसे थीटा को n × 90 डिग्री प्लस अल्फा के फॉर्मेट में तोड़ लेना है। उसके बाद में हम साइन चेक करते हैं कि ये जो 120 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमने देखा कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसमें ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइन लिया, साइन को एज इट इज लिख लिया और थीटा की वैल्यू लिखी है 1 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अन चेक करेंगे। यहाँ पे अन और डैश चेंजेस करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस एज इट इज आएगा कॉस, ये कन्वर्जन के कारण हट जाएगा 1 × 90 डिग्री और यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख दिया, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इस प्रकार हमारे साइन 120 डिग्री की वैल्यू आती है √3/2। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जो है कि tan 570 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है तो हम सभी रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला रूल होता है कि थीटा को कन्वर्ट कीजिए n × 90 डिग्री प्लस अल्फा की फॉर्म में। थीटा है हमारा 570 डिग्री, कन्वर्ट करने पर हम देखेंगे 90 डिग्री कितनी बार आता है इसमें, 6 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 570 डिग्री वैल्यू आएगी। ठीक है, फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया। सेकंड रूल कहता है कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन चेक करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। साइन चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 570 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो हम एंगल हमेशा इससे लेना स्टार्ट करते हैं, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना स्टार्ट करते हैं। तो एक्स से यहाँ पे लिखा है कि 6 × 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री घूमना है 6 बार, 6 बार 90 डिग्री घूमना है। एक बार, 2 बार, थर्ड टाइम, 4, 5 एंड 6, 6 बार 90 डिग्री घूम लेते हैं। और एक्स्ट्रा एंगल है 30 डिग्री जो कि अल्फा है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक्स्ट्रा एंगल अल्फा है तो 30 डिग्री लगभग यहाँ पे आएगा। तो हमारा 570 डिग्री इतने क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे आता है, और जो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड। और स्टार्टिंग में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है tan, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हम आगे लिखेंगे पॉजिटिव, tan एज इट इज लिखेंगे। एंगल की वैल्यू है 6 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव एज इट इज लिख दिया। tan अब चेंज होगा या नहीं, tan चेंज होगा या नहीं ये देखते हैं अन पर। अन की वैल्यू है इवन, 6 है जो कि इवन है तो नो चेंजेस, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। पॉजिटिव साइन एज इट इज आएगा, tan भी आएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू आती है 1/√3। tan 570 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√3 जो कि हमने इस प्रकार कैलकुलेट की है। अब कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि आगे फिजिक्स में आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे उनके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये एज इट इज़ याद ही रखने हैं, फॉर्मूलेज हैं जो कि हम आगे मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स में जो भी चैप्टर आएंगे उनमें अप्लाई ज़रूर करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। चौथा है 2 साइन 2 थीटा बराबर, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार पांचवा है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इसी प्रकार चौथा है साइन ए प्लस बी, इसे लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सातवां फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आठवें की बात करते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार नौवां है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। 10वां फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और यहाँ पर कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। इसी प्रकार 11वां है साइन सी माइनस साइन डी जो कि है 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 और यहाँ पर कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2। सातवें फॉर्मूले की बात करते हैं साइन ए माइनस बी बराबर होगा साइन ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस के कारण माइनस आ गया कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2 और यहाँ पर लास्ट है साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 और यहाँ पर कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। इसी प्रकार अगला है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन डी माइनस सी अपॉन में 2 और यहाँ पर भी साइन सी प्लस डी अपॉन में 2। इसी प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी है जिनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।